हम जानिए कि कैसे हम फॉर्म को अप्लाई करें। UPPID जो आर्किटेक्ट एंड कंसल्टिंग इंजीनियर का फॉर्म आया है, तो यहाँ पे आपको लिंक है, आपको हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे। टेलीग्राम लिंक आपका है स्टडी टेक जून, लिखिए स्टडी टेक जून, उसके पहले @ का सिंबल लगाएंगे टेलीग्राम पे, तो आपको यहाँ मिल जाएगा सर्च में। आपको अब हम यहाँ साइट पे हम क्लिक करते हैं, अब हमको यहाँ पे ये चीज़ें दिखने लगा, ठीक है। ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अब इसमें आपको क्या करना है, हम आपको ऊपर दिख रहा होगा ना ये टू अप्लाई द फॉर आर्किटेक्ट कंसल्टिंग इंजीनियर, यहाँ पर हमको क्लिक करना। लेकिन आगे देख लेते हैं क्या है, आपको यहाँ पर आगे वाला इंपॉर्टेंट नोटिस आपको मिल जाएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन हम बता चुके हैं और जो कि टेलीग्राम पर भी हम सेंड कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वैकेंसी डिटेल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर के लिए जो डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो दिया हुआ है इधर। ये जो हमारा सहायक पंचायत जो हिंदी में लिख रहा है, ये पुराना वाला। अभी हम वेट करते हैं जो पहला वाला अगर आएगा तो हम उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको हम यहाँ दिखा देते हैं, जो ये वाला पहला वाला है उस पर हमको क्लिक करना है। वेट, अभी जो आ रहा है ये वाला टू अप्लाई वाला, ये दिख रहा है ना आपको, टू अप्लाई वाला जो, इसको हमको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए हमारा आ गया। यहाँ पे हमारा कुछ डिटेल्स लिखे हुए हैं, इस डिटेल को अच्छे से पढ़ लेना। और जो मेन बात है, आपको इंग्लिश नहीं आती है कोई इशू नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ आप मानते हैं डिप्लोमा के हैं तो आपको इतनी इंग्लिश आती होगी, लेकिन हमारे पास हिंदी में जब अवेलेबल है चीज़ें तो हम हिंदी में ही देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जल्दी से पढ़ के आप बता देते हैं। फॉर्म भरने का पूर्व आधिकारिक सूचना जो भी हमको अपलोड मापदंड है उसको चीज़ को फॉलो करना है, सीधी सी बात है। दूसरा, फॉर्म भरने हेतु अस्थायी इंटरनेट कनेक्शन वाले इस सिस्टम का उपयोग करें। यहाँ पर क्रोम, फायरफॉक्स जो भी मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हो सकता है कि अदर साइट पे, अदर ब्राउज़र पे नहीं चले लेकिन इन पर चलेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ बोला कि आपको जो भी अपलोड करना है, यहाँ पर आपको निवास लगेगा, याद रखना है निवास भी लगेगा, आपका मार्कशीट लगेगा कि सर्टिफिकेट लगेगा कि उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। मतलब जो भी हमको अपलोड करने हैं वो 2 MB के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो 4th नंबर दिख रहा है कि 4th नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिख रहा है कि चिन्हित फील्ड भरना अनिवार्य है, जो स्टार बना रहेगा उसको भरना अनिवार्य है, ठीक है ना। यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है 4, ठीक है। 4 वाला यहाँ पे जो बोल रहा है कि अनिवार्य होता है। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सभी से स्पष्ट है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हमारा जो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे गड़बड़ होने में, चलिए ठीक है, ऐसे हम देख लें, ठीक है। देख लेते हैं। ये हमारा 4th वाले में हुआ है। 5 वाला में बोला दी गई जानकारी स्पष्ट हमारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि 6 नंबर देंगे, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार आदि पूरी निष्ठा से भरें और अपराध सुधार हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको क्या करना है, 10th का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ना है। नेक्स्ट आपको 6.2 बोल रहा है कि यहाँ पर डिप्लोमा बीटेक ये वाली बात ध्यान दें, डिप्लोमा मार्कशीट ही मान्य होगा। यानी आपको मार्कशीट ही लगाना है जिसपे आपको मार्क दिया होगा, कितना जो भी हो 2400 में आपको कितना आया है, जो भी आपका टोटल मार्क्स होगा उसमें कितना मार्क्स है वो शो करना है, ना कि यहाँ पर डिग्री अपलोड करना है। जो हमको सर्टिफिकेट मिलता है जिससे बोलता है कि 3 साल आपने डिप्लोमा के लिए आप इतना स्कॉलरशिप ये जो भी किए हैं, या फिर जो भी आपके पास डिग्री है कि 4 साल के लिए इतने अपना इस संस्थान से आपने डिग्री हासिल की है, वो वाली यहाँ चीज़ें अपलोड नहीं है। मार्कशीट जिस पे आपको नंबर मेंशन हो वो वाली चीज़ें अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, अनुमोदित जो भी ये चीज़, मतलब हम जो मेन बात है उस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम हाईलाइटेड कर देते हैं, बता देते हैं, ठीक है। एक उसके बाद 4 नंबर यहाँ पढ़िए आप, आपके आवेदक गृह जनपद निवास प्रमाण पत्र लिखित उल्लिखित जनपद के समान होना चाहिए। यदि निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता तो उस स्थिति को अस्वीकार किया जाएगा, यानी आपको मान लिया जाएगा कि आपने फॉर्म नहीं भरा। मतलब इसका सीधा बोलने का मतलब ये है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई कर दो, इनडायरेक्टली यही बोल रहा ना, गृह जनपद निवास प्रमाण पत्र में उल्लेखित जो आप गाँव से फॉर्म उसमें बोलेगा ना कि हाँ आप इस जिले के रहने वाले हैं, इस स्टेट के रहने वाले, ऐसे लिखा रहेगा। जनपद के समान होना चाहिए, ठीक है। आप जहाँ वहाँ भरेंगे कि हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो आपका ही जनपद में ही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ 2% सैलरी दे रहा था, अदर डिस्ट्रिक्ट में हम जाते हैं तो वहाँ से हमारे बच्चों की मांग को इतनी सैलरी में कुछ होगा नहीं, इस वजह से इन्होंने ऐसा चीज़ें किया हुआ है, ठीक है।
ठीक है। यहाँ बोला किसी अभ्यर्थी को अनुभव प्रमाण पत्र तभी स्वीकार किया जाएगा। अब यहाँ पे अनुभव जो हमारा एक्सपीरियंस है ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आपके पास है तो लगाइए, अदरवाइज़ नहीं लगाइए। अब इसमें जो लगाएंगे उनके लिए यहाँ पे चीज़ें मेंशन की गई हैं कि कैसे कैसे कंडीशन में होने चाहिए। मतलब आप यहाँ फर्जी नहीं लगा सकते हैं। वो बोला कि वहाँ से नंबर होना चाहिए, आपने कब उस कंपनी या जो भी है संस्थान में इंटर किया, कितने काम किया, उस काम करने के बाद जस्ट आपने कब बाहर आया, ये चीज़ें वहाँ पे डिटेल आपको लगानी है। उसके साथ ही उस कंपनी या जहाँ आप संस्थान में काम किए उनकी वेबसाइट अवेलेबल होनी चाहिए कि ये इनकी ज़रूरत हो तो ये कॉन्टैक्ट कर सकें। इन्होंने ऐसा मेंशन किया, आप अच्छे से मेंशन देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा है कि यदि डिग्री या डिप्लोमा में से किसी की अंतिम मार्कशीट जिसमें कुल प्रतिशत दर्शाया गया है अप्रूव नहीं किया जाता, आवेदन सभी अस्वीकृत। वही बात जो पीछे बात बताया है कि हमको यहाँ पर क्या लगाना है, मार्कशीट लगाना है, ना कि आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है, डिग्री सर जो सर्टिफिकेट स्पेशली उपाधि जिसको हम बोल देते हैं, उपाधि जो हमको मिलता है सर, इंग्लिश में थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में गड़बड़ हो जाएगा, जो आपको जिस पर लिख के बोलता है कि आपने इस संस्थान से इतने वर्षों में, जहाँ पर आपको लिखा रहता है 3 सालों में 4 सालों में जो भी आपका है, इतने वर्षों में वो कोर्स के बारे में दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो टिक दिख रहा है ना, आई हैव रीड द अंडरस्टूड द क्लॉजेज एंड फेल्यूर द कंप्लाई विथ माई इंस्ट्रक्शन विल बी रिजल्ट ऑफ द रिजेक्शन ऑफ फॉर्म। मतलब बोला कि जो भी आप ऊपर चीज़ें लिखे हैं उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर नीचे खुल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे डिटेल आपको दिखाई दे रहे होंगे, डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, आवेदन यहाँ बताना मेरा आवेदन आप किस जिला से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप जी टच करेंगे जिला, तो आपको जिला का दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम आपको कुछ दिखाते जाते हैं नॉर्मली, आप यहाँ बहुत इसमें कुछ हमको दिमाग नहीं लगाना है ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ पर चूज द फाइल, निवास प्रमाण पत्र का यहाँ पर आपको मेंशन करना है। निवास प्रमाण पत्र अब अनिवार्य हो गया, पिछली बार में ऐसा कुछ निवास लगाना अनिवार्य नहीं था। सामान्य तौर पर जो बहुत इससे पहले जो आया था 2-3 साल पहले, तब वो बोला गया था कि आपको बस गृह जनपद में भरना है, आप गृह जनपद में ही कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे। लेकिन वहाँ पर निवास ऐसा कुछ मांगा नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने नेसेसरी कर दिया है, क्योंकि कुछ सुनने में आया था यहाँ पर पैसा लेके भी कुछ लोग बातें आई थी कि पैसा लेके हो जाएगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कम से कम किया जा सके। ऐसा नहीं कि हाँ इस वाले हमारे कोई डिस्ट्रिक्ट में सेटिंग कर लिया गया तो वहाँ पे ले जाकर सब लोग चले जाते हैं ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या होगा, आप केवल अपने डिस्ट्रिक्ट में ही ऐसी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें और देख लेते हैं। आपका नाम डालना है, नाम हम आपसे बोले ही है कि नाम क्या करना है, कोशिश ये करना है कि कोशिश ये करना है कि जो आपका नाम रहे आप 10th के मार्कशीट से भरें। मध्य नाम कुछ नहीं है, चूँकि अपना भर लें। पिता का नाम क्या है, लिंग क्या है, जो आपको स्टार चीज़ें दिख रही है इसको फिलअप करना ही है, अनिवार्य है, ठीक है। अस्थाई पता क्या होगा, आपका जिला क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट ये भरना है। अस्थाई पते में सामान्य ये सब चीज़ें होंगी। पत्र व्यवहार के लिए हो गया, मोबाइल नंबर ईमेल आपको सही डालना है। भाई मोबाइल नंबर यहाँ 2 मांग रहा है, 2 आप डाल देंगे। मे भी हो सकता है कि किसी पे मैसेज नहीं जाता है, फिर किसी अपरिहार्य स्थिति में यूज किया जाए। आधार कार्ड यहाँ बोला गया है, बोल रहा ना, आधार कार्ड आपको लगाना है। आधार कार्ड कितना होना चाहिए यहाँ पे, आधार कार्ड आपका 2 MB से कम KB का होना चाहिए। अगर आप खुद फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेट से जाके मतलब आपको मिल जाएगा PDF लव करके ऐसे करके, या PDF रिड्यूसर आप ढूंढ लेंगे तो वहाँ मिल जाएगा ये चीज़ें। उसके बाद 10th का आपको मार्कशीट लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे क्या करना है, हमको वो यहाँ बोल रहा है, ठीक है। मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है या फिर मेरे पास डिग्री। अगर इसको टच करेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल भरवाएगा, संस्थान का नाम भरवाएगा, विश्वविद्यालय कौन सा, प्रतिशत कितना है, आपने कितना पाया भरवाएगा। चूँकि यहाँ पे वहाँ पर एक प्रमाण पत्र, एक PDF यहाँ पर अपलोड करना है। अंक पत्र और प्रमाण पत्र यहाँ दोनों बोल रहा है, ठीक है ना। अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी दोनों आपको करना है। अंक पत्र का पिछला भाग एकल, ठीक है। यहाँ पर आपको उसका पिछला वाला भाग हमको मतलब उसको उल्टा करके, जस्ट लाइक ऐसे समझिए उसको उल्टा करने की बात कर रहा है, ठीक है। उस फॉर्म को मतलब क्या बोलते हैं, आप उसको देखेंगे, आपका अगर जो रिजल्ट मिला होगा उसके पीछे भी आप कुछ लिखा रहता है, उस पर आपके विद्यालय का जिस आपने जस्ट लाइक
आपने किसी जिला से जो किया, BTU UPL मोहर नहीं रहेगा यहाँ पे। आप जिस स्कूल से कह रहे हैं उस स्कूल का मोहर रहता है आपके अंक पत्र के पीछे, मार्कशीट के पीछे, जिस पे नंबर अंकित है। और ऊपर वाले में क्या बोल रहा है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों यानी लगाना है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है, अगर डिग्री है तो आप डिग्री पे क्लिक कर दे तो वहाँ पर वो चीज़ आता है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे डिग्री वाले पे चूज करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी जो अंक पत्र हमको जिस पे नंबर मेंशन है उसको लगाना है, साथ में आपका जो डिग्री वाला है उसको भी लगाना है, ठीक है ना। आपको दोनों यहाँ पे चीज़ लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप अंक पत्र मार्कशीट की जगह पे केवल आप सर्टिफिकेट की 3 साल या 4 साल में आपने इस विद्यालय से, इस संस्थान से आपने फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न जो भी आपने इससे आपने पास किया हुआ है, ये वाले केवल नहीं लगाने, हमको साथ में मार्कशीट भी लगाना है, ठीक है ना। और उस अंक पत्र का पिछला भाग यानी पिछले वाला जो पार्ट होगा उसको भी लगाना है, स्कैन करके लगाना है, ठीक है। अब प्रमाण पत्र यहाँ पे क्या, अगर एक से ज़्यादा दस्तावेज हैं तो उन्हें अपलोड करने के लिए पहले मर्ज करें, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, ठीक है। खेल प्रमाण पत्र मतलब एक्सपीरियंस वाला चीज़ है, आपके पास NCC आपने किया तो लगा दीजिए, या फिर NILT से O लेवल की सरकारी कंप्यूटर कोर्स प्रमाण की 1 वर्ष थी। मतलब आप यहाँ पर ट्रिपल C अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिपल C 90 दिनों का मतलब तीन उसको मतलब 6 महीने 3 महीने का होता है, 90 घंटे ऐसे कुछ करके होता है उसका, 90 दिनों का, सॉरी 90 दिनों का वो होता है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रिपल सी आप सॉरी ट्रिपल सी किए हैं जो आपका कंप्यूटर कोर्स होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होता है, वो उसको आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। कार्य अनुभव यहाँ पे आपका अगर है तो यहाँ पे लगाइए, अदरवाइज नहीं लगाइए। फिर यहाँ प्रीव्यू करेंगे तो आपको प्रीव्यू में सब चीज़ें दिख जाएंगी। अब यहाँ पे हमारा यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि हम फिल नहीं किया। नीचे यहाँ पे चेक करना होगा कि हमने जो भी आपने फॉर्म में अप्लाई चीज़ें किया उस हमने पूर्णतः सत्य किया है, ठीक है। और प्रीव्यू पे करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार कि चीज़ें सही है ना, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ चीज़ें बदलाव हो या जो भी चीज़ें हो तो थोड़ा सा सबमिट कर, मतलब सबमिट 2-4 दिन बाद थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ में उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें कन्फ्यूजन रह गया हो या चीज़ें कुछ गलत आपसे मेंशन हो गया हो, तो एक बार भरिए और तुरंत उसको सबमिट नहीं कीजिए, 1 दिन 2 दिन बाद सबमिट थोड़ा सा कीजिए, फिर उसको रीचेक कर लीजिए कि हाँ हमने जो प्रीव्यू में जो डाउनलोड होगा या फिर व्यू में जो रहेगा उसको फिर से आराम से बैठ कर चेक कर लीजिए कि हाँ हमने जो सही सही अपना सब चीज़ें डाला हुआ है ना डाटा, तो उसमें सही से मेंशन किया है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहाँ प्रीव्यू में आप देख लेंगे, उसको सबमिट आपको कर देना है। हाँ, आपको ये वाला चीज़ें ध्यान देनी है कि जो भी चीज़ें डालनी है सही सही डालनी है, क्योंकि चेंज करना या फिर बाद में हम इधर उधर कंप्लेन करेंगे, लंबा चौड़ा जो भी चीज़ें प्रोसेस हो गया और एक अच्छा खासा उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो पहले ही हम उतना ध्यान देने के साथ उतनी हम, ठीक है। आपको यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर अगर आपका निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि निवास प्रमाण पत्र हमारा इसी फाइनेंशियल ईयर का होना है, यानी 24-25 का होना चाहिए या 25-26, मतलब अभी 25-26 चल रहा था 25-26 का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। निवास प्रमाण पत्र लोगों का चेंज नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आय जो होता है स्पेशली 1 साल के लिए होता है कि हाँ आपका आय चेंज हो गया है। किसी किसी में हम कास्ट वाले बातें होते हैं, कास्ट वाले में कुछ चीज़ें बदलती रहती है, तो उसमें होता है कि 2 साल 3 साल तक अपना मेंशन किया रहता है। इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया कि कब का आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो आप निवास प्रमाण पत्र 1 साल 2 साल 3 साल मतलब 3 साल तक बना हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं, यूज कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं बना है तो उसमें आप बनवाने के लिए दे सकते हैं, मतलब हम बाय द वे बाद में कोई इशू आता है ऐसा वैसा कुछ, तो उस वे से बचने के लिए, क्योंकि आपका निवास प्रमाण पत्र अदर जगह भी ज़रूरत पड़ेगा, अदर जगह का अदर चीज़ें फॉर्म भी अप्लाई करेंगे, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और अप्लाई करने के साथ आप मतलब अपलोड कर दीजिए, पुराना भी है तो अपलोड कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 3 साल 4 साल के अंदर में बना हो, ठीक है। आप और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे जो डिटेल्स होंगे आपको स्टडी टेक जोन टेलीग्राम पर, सेम नाम से टेलीग्राम पे आपको स्टडी टेक जोन लिखेंगे, उससे पहले @ यूज करेंगे तो उससे पहले आपको वहाँ पर टेलीग्राम पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी, ज़रूरत की चीज़ें जस्ट लाइक आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद अगर इसमें कुछ ज़रूरी अपडेट्स आते हैं तो वहाँ पर चीज़ें, या फिर वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर हमसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, हम वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।